कुछ पल सिमटे सिमटे से, कुछ घड़ियां बिखरी बिखरी, कुछ दिन धुंधले धुंधले से, कुछ रातें निखरी निखरी। ये जिंदगी रिश्तों का एक भंवर, कहीं फूल कहीं नश्तर, कभी है अमृत का प्याला कभी जहर। छुए आसमान बीती यादों का हिंडोला, मेरे ढोला है मेरे ढोला। तुम्हारा साहब जी रे। कितने दिन बीत गए पति की मौत को, और फिर भी अपने आप को विधवा मानने के लिए तैयार नहीं। मानूंगी तब जब खुशियों की तरफ जाने वाली हर उस सड़क को काट के फेंक दूंगी उस आदमी की जिंदगी से। देखिए भाई साहब, टीवी पर इंटरव्यू देकर अब इतनी नौटंकी कर रही है। जब उसे श्रीधर शास्त्री को संभालना चाहिए था, तब तो बरैया की तरह मुंह मारा कर रही थी उसके बुद्धि पर। रिब क्या बात है भाई साहब, आपकी खामोशी में मैंने कुछ तो नजर आ रही हो। अब बस मैं ये नहीं समझ पा रही हूं कि आपकी आंखों में दोस्त से जुदा होने का दुख है या फिर राज, हम उस तूफान के बारे में सोच रहे हैं जो श्रीधर की मौत के बाद उसके घर से उठने के लिए तैयार है। उसकी पत्नी के तेवर देखे हमने टीवी पर। अरे भाई साहब, अगर बात तेवर दिखा रही है ना, तो हमने भी कोई चूड़ियां तो पहनी को नहीं। और वैसे भी भाई साहब, आपकी दोस्ती तो श्रीधर शास्त्री के सागे सागे जाती रही। अब जो है उसका जवाब तो देना पड़ेगा। हमारी समझ में तो यह बात को नहीं आई कि आग और शोलों से खेलने वाले मेरे भाई साहब आनंदी शास्त्री के तेवर से डर क्यों रहे? हमारी तो समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। और साथ साथ एक डर भी पैदा हो रहा है मन में कि दो घरों की ये दुश्मनी ना जाने कहां जाके थमे। दुश्मनी कहां जाकर थमे, सवाल वो नहीं लक्ष्मी। हमारे मन में तो अनेक सवाल खड़े हो रहे हैं। आनंदी के मन में इस हवेली को लेकर जो नफरत है वो आखिर क्यों है? और सबसे बड़ा सवाल, सा की खामोशी और श्रीधर भाई साहब की मृत्यु के बीच में अगर कोई रिश्ता है तो वो क्या है? क्या खबर है गौरी शंकर? खम्मा गढ़ी साहब जी, अजी खबर के है? खबर तो सारे न्यूज चैनल वाले दिखा ही रहे हैं अपने टीवी पर। हैं साहब जी, एक ही खबर आंधी तूफान की तरह हर जगह फैल रही है। कि साहब जी की दुश्मनी सब पर भ से भारी पड़े हैं। क्या मतलब? मतलब की बात छोड़ो साहब जी, लोगा की मन मां
डर तो रेणु ही चाहे है। पर साहब जी, हमारे तो एक ही चिंता सतावे है कि अगर कोई रिपोर्ट लिखाई गई, जो कि अब तक लिखाई गई कोनी, लेकिन अगर लिखाई गई तो उसका स से सामना करना बहुत भारी पड़ सके है। सामना करने से हम नहीं डरते गौरी शंकर, और ये भी समझ लो, ऐसे कोर्ट कचहरी के मामले सालों साल चलते हैं। अब बस ये समझ लो, दुश्मनी से हमारे कदम पीछे नहीं हटेंगे। बिल्कुल साहब जी, यह दुश्मनी तो बस गौरी शंकर, बस अब सारी बातें भूलकर उन टेंडर्स पर ध्यान दो जो हमने भरे हैं। उस कॉलोनी पर जिनमें लाखों लोग बसने के लिए सपने सजाए बैठे हैं। और एक और बात, हम चाहते हैं उस कॉलोनी के बीचों बीच श्रीधर शास्त्री की मूर्ति लगाई जाए। इनको तो समझा ले कोई, वैर सिखा के धोखा देवे घाव कोई अपना, तो दर्द भी होवे चोखा। ये कैसा है दस्तूर, दिल हो जाए मजबूर, मुंह फेर के कोई जाता है जब दूर। कौन मोड़ लाए उसे उड़न खटोला, मेरे ढोला है, मेरे ढोला, ओ ढोला है मेरे ढोला। सा पता है सा, आपकी खामोशी में हमें आपके अंदर की बेचैनी नजर आ रही है। आपसे एक बात पूछे, तो इस बेचैनी का कारण श्रीधर भाई साहब की मौत या फिर आपका पास तो नहीं? नंदिनी जी, आप अच्छी तरह से जानती हैं कि हम अपनी पिछली जिंदगी में किसी को दखल देने की इजाजत नहीं देते। ये आप अच्छी तरह से जानती हैं। किसी, हम किसी नहीं ऐसा। और फिर पहली बार हमने ये बात पूछने की हिम्मत की है आपसे, और वो भी इसलिए क्योंकि हमने आनंदी की आंखों में बदले की आग देखी है, और हम ये समझ नहीं पा रहे कि कहीं इस बेचैनी का कारण डर तो नहीं? डर? आपको लगता है कि हम डर गए हैं? नंदिनी जी,
हम आपको बता दें कि डर नाम का कोई लफ्ज हमारे खून में नहीं है। और रहा सवाल हमारी खामोशी या चुप्पी का, तो ये चुप्पी और खामोशी हम आपकी आंखों में भी देख सकते हैं। अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि आपके मन में शक है कि श्रीधर को हमने ही मरवाया है। हमारी बात को छोड़िए, लेकिन हाँ, अगर आप श्रीधर भाईसा के दरवाजे 13वीं में शोक मनाने नहीं गए तो सारा जमाना यही कहेगा। बस आपसे हम जिंदगी में पहली बार एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें वहां जाने से मत रोकिएगा, क्योंकि हमने उनके घर जाने का फैसला कर लिया है। श्रीमती समर बहादुर सिंह, आपकी नेक दिली के तो हम आज और भी कायल है गए कि इस दुख की घड़ी में आप अठे चल के आएंगे। पर क्या हो गया? कुंवर साहने आए नहीं वो? जो अगर आते तो देखते कि उनका लंबा चौड़ा दोस्त मरने के बाद एक तस्वीर में सिमट के कैसे दिखे हैं। क्या कर रहा है घर बैठे बैठे समर बहादुर सिंह? तमाशा देख जाता। देखिए आनंदी, हम आपके दुख को समझ सकते हैं। यकीन मानिए ये 13 दिन हमारे लिए भी बहुत भारी पड़े। श्रीधर भाईसा के ना रहने से आपका जो दुख है वो हम भी महसूस कर रहे हैं। माफ करो जी, माफ करो जी। रजवाड़े के लोगों की हमदर्दी की हमें जरूरत कोनी ना। उस रजवाड़े की जहां की दोस्ती की बलि चढ़ गए हमारे पति। आपके रजवाड़े के बेढंगे तौर तरीके तो हम पहले से ही समझते जानते थे, पर यूं नहीं जानते थे कि वहां के लोग अत्ते नीचे गिर गए हैं कि दुश्मनी में किसी की जान ही ले लेंगे। कोई बात को नहीं, कोई बात को नहीं, हम जवाब देंगे। इस दुश्मनी का हम जवाब देंगे। देखिए, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। हम नहीं जानते कि आपके साथ पास में क्या हुआ है उस हवेली को लेकर। लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि श्रीधर भाईसा की मौत के पीछे इनका हाथ नहीं है। आप या इसलिए कह रही हैं क्योंकि आप उनकी पत्नी हैं। मगर हम अपने पति की निजर से इस बात को देख रहे हैं। खैर, आप तो अपने पति को बस या कह दीजिए कि इस दुश्मनी को संभाल के रखें। क्योंकि आनंदी श्रीधर शास्त्री समय समय पर उन्हें इस रंजिश की याद दिलाती रहेगी। और हाँ, एक और बात, आप रानी सा से याद जरूर कह दीजिएगा कि पति की मौत के बाद हम उनकी दी हुई कसम से मुक्त हो गए।
अब हर पल वो डर के रहें कि हमारी जुबान से निकले उनकी हवेली की कोई राज की बात उनकी हवेली के रिश्तों का नक्शा को नहीं बदल डाले। मेरे पापा भी तो बहुत अच्छे इंसान है ना। वो मुझसे कितना प्यार करते। तो क्या भगवान जी उन्हें भी? पाउली, तेरहवीं की क्रिया निपटाकर भगवान श्रीधर की आत्मा को शांति दे। पर आनंदी को शांति कैसे मिलेगी? या सोच सोच के मन दुखे। बोलो अम्मा जी, एक लुगाई के सामने उसका पति का चले जाना, वो भी भरी जवानी में, या बात तो वो लुगाई ही समझ सके। दादी दादी, श्रीधर चाचा तो भगवान जी के पास चले गए। आप ने तो कहा था कि जो अच्छे इंसान होते हैं ना, भगवान जी उन्हें अपने पास बुला लेते हैं। जैसे कि मेरे दादाजी, वो भी तो बहुत अच्छे इंसान थे ना। हाँ, पर दादी, भगवान जी ऐसा क्यों करते? अच्छे इंसान को अपने पास क्यों बुला लेते? बताओ ना दादी। क्योंकि अच्छे लोगों को बुरे लोगों की नजर लग जावे। पर दादी, मेरे पापा भी तो बहुत अच्छे इंसान है ना। वो मुझसे कितना प्यार करते, मेरा कितना ध्यान रखते। तो क्या भगवान जी उन्हें भी? पाउली, ऐसा थोड़ी ना बोलते हैं। भगवान ना करे कि कभी भी तेरे पापा के आगे ऐसा वैसा कुछ भी हो। इसकी बात पर क्यों दुखी हुए बिन्नी? खाटू श्याम जी की कृपा इस घर पर है, वो कभी भी अनिष्ट नहीं होने देंगे। अच्छे इंसान है ना। वो मुझसे कितना प्यार करते हैं, तो क्या भगवान जी उन्हें भी? पाओ, ऐसा थोड़ी ना बोलते हैं।
भगवान ना करे कि कभी भी तेरे पापा के आगे ऐसा वैसा कुछ भी हो। इसकी बात पर क्यों दुखी हुए बीनी? खाटू श्याम जी की कृपा इस घर पर है, वो कभी भी अनिष्ट नहीं होने देंगे। मेरे प्यारे प्यारे भांजे, तू आज बड़ा उदास लग रहा है और फ्रंटियर मेल की तरह तेरा दिमाग चल रहा है। भांजे मुझे कुछ बता, शायद मैं तेरी कोई मदद कर सकूं। बस मामा जी, बस बस, मारो दिमाग मत खाओ। मैं थाने कत्ती बार बोलियो हूं कि रात बिरात अपने घर में जाके आराम किया करो। वो हमेशा हमारे पीछे पीछे साए की तरह घूमने की क्या जरूरत है? ठीक है, ठीक है, मैं कल ही चले जाऊंगा, कल चले जाऊंगा फ्रंटियर पकड़ के पंजाब को। तो तेरी मां मर गई है क्या, जो आधी रात को हमारे घर की लैंडलाइन पर फोन कर रही हो है? लैंड तो मेरे पैरों के नीचे से सरक गई है साहब जी, जब से आपके कहने पे श्रीधर शास्त्री का काम तमाम किया है। मैं तो इसलिए रुका था कि शायद तू मेरे बुढ़ापे का सहारा बन जाए। ओ मामा जी, ना मैं थाने पंजाब भेज रही हूं, ना थाने बुढ़ापे में एकलो छोड़ रही हूं। वो तो इस समय मेरो दिमाग ठिकाने पर कौन है। मामा जी, मने एकलो छोड़ दो, जाओ जाओ। हेलो, नमस्कार गौरी साहब। तो तेरी मां मर गई है क्या, जो आधी रात को हमारे घर की लैंडलाइन पर फोन कर रही हो है? लैंड तो मेरे पैरों के नीचे से सरक गई है साहब जी, जब से आपके कहने पे श्रीधर शास्त्री का काम तमाम किया है। देखिए ना सरकार, तब से कभी आसाम तो कभी पंजाब तो कभी कश्मीर, यहाँ वहाँ की यात्रा करते हुए घूम रहा। अब इतनी यात्रा करने के लिए पैसों की तो जरूरत पड़ेगी ना सरकार। यहाँ जेबें खाली हो गई है। मिल जावेगो, सब मिल जावेगो, पर दोबारा हमारे घर की लैंडलाइन पर फोन करने की जरूरत को नहीं। समझ में आ गई बात? लैंड तो मेरे पैरों के नीचे से सरक गई है साहब जी, जब से आपके कहने पे श्रीधर शास्त्री का काम तमाम किया है। तब से यहाँ वहाँ की यात्रा करते हुए घूम रहा। अब इतनी यात्रा करने के लिए पैसों की तो जरूरत पड़ेगी ना सरकार।
जब से आपके कहने पे श्रीधर शास्त्री का काम तमाम किया है। उसने दुश्मनी का इजहार किया और आप डर गई भाभी साहब, और आज आप खुद घर की मान ना रखकर कोई आई ना उसकी चौखट पर, जो बार बार उसके घर जाना आपके लिए इंसानियत का पाठ होगा भाभी साहब, जो बार बार उस फुंकारती नागिन के सामने दूध का कटोरा लेके जा रहे। राज,